जो आपको गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप गांठ बांध के रखना, कभी भूलना मत। आप इस विशेष उद्देश्य को लेकर के विशेष प्रयोजन के लिए इस विशेष समय पर पैदा हुए हैं। ये युग के परिवर्तन की वेला है। आपको दिखाई तो नहीं पाइए, आप जिस समय में पैदा हुए हैं ये साधारण समय नहीं है, असाधारण समय है। इस समय में युग तेजी के साथ में बदल रहा है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारी प्रसंग भाग 11 प्रस्तुत है। गुरुदेव हम सभी पर नज़र रखे हुए हैं। गायत्री परिवार की बात तो जाने दीजिए, जो साधारण व्यक्ति हैं गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना है, उस पर भी गुरुदेव नज़र रखे हुए हैं और अपने तरीके से उसको मदद भी कर रहे हैं और गायत्री परिवार से जोड़ भी रहे हैं। गायत्री परिवार से जिसको नहीं जोड़ रहे हैं उससे गुरुदेव काम करवा भी रहे हैं। तो चलिए यही सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अपनी इच्छा से नहीं, अपने मन से नहीं देख रहे हैं, बल्कि गुरु किसी न किसी तरीके से आपको सद्बुद्धि दिए हैं, आपको ये वीडियो देखने के लिए विवश किए हैं, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक गांव में सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में उस गांव का एक लड़का गया और संत बाबा, जिसको लोग मौनी बाबा कहते हैं, वो प्रवचन दे रहे थे। उनका एक वाक, एक बात उस बालक को धर दबोचा। प्रवचन में संत कह रहे थे कि ये शरीर जो है नाशवान है। ये बात उस लड़का को, 24 साल के 25 साल के लड़का को मन में बैठ गया कि जब शरीर नाशवान है तो इस शरीर को रखकर हम क्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम बता देना चाहते हैं कि अधिकांश आत्महत्याएं या पागलपन या इस ढंग की जो क्रियाकलाप होता है वो पूर्णिमा के रात में होता है या पूर्णिमा के दिन में होता है। तो पूर्णिमा के रात में एक दिन ये बालक समुद्र के किनारे एकदम सुनसान जगह में जाता है और जहर खाकर शरीर को नष्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन वो शरीर को नष्ट नहीं कर पाता है। हुआ क्या, क्यों नहीं नष्ट कर पाया? तो उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा। उस झटका से जो जहर था उसके हाथ में वो नीचे गिर गया, जमीन पर छितरा गया, तितर बितर हो गया और उसे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी का आवाज़ सुनाई देता है, क्या तुम पगला गए हो? इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार तुमको नहीं है। अब वो 24-25 साल का लड़का सोचा कि हम सुनसान जगह में आए हैं जहर खाकर शरीर को नष्ट करने के लिए। इस सुनसान जगह में कौन आदमी अब कहाँ से पहुँच गया? तो पूछता है, आप कौन हैं? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, आपको इस जीवन में बहुत काम करना है। जीवन को इस तरह नष्ट करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। और ये कहते हुए समुद्र के पानी में चले गए और समुद्र में वो पानी में इस तरह चल रहे थे मानो वो सरजमीन पर चल रहे हों। ये 24-25 साल का जो लड़का था ये भी उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए पानी में उतर गया। पानी में उतर गया तो ये पानी में डूब गया। जब इसको होश आया
तो देखता है कि मछुआरे से चारों तरफ ये घिरे हुए हैं। ये जब अपना पता बताए तो इनको घर पहुंचा दिया गया। इनके गांव में फिर वो संत बाबा आए, मुनि बाबा। इस बार ये लड़का उनसे दीक्षित हो गए। करीब 2 साल के बाद जगन्नाथपुरी में यात्रा देखने के लिए ये लड़का गया। उसी भीड़ में मौनी बाबा से इनको फिर भेंट हो जाती है। मौनी बाबा इनको एकांत में ले जाकर राष्ट्र निर्माण के बारे में बातचीत करते हैं और कहते हैं तुम्हें मत जी के पास जाना है। वो गायत्री का प्रचार करते हैं, राष्ट्र निर्माण के बारे में समझाते हैं, परिवार निर्माण के बारे में समझाते हैं। और वो मत जी हरिद्वार में रहते हैं। 1996 में ये लड़का शांति कुंज पहुंचता है। आप समझ सकते हैं कि 1996 में एक शांति कुंज पहुंचता है। ये तो निश्चित है कुछ समय गुरुदेव रहे नहीं होंगे, फिर भी इस बालक को खोज लेते हैं। ये शांति कुंज पहुंचता है और 2-3 घंटा शांति कुंज में घूमते रहता है। तो इसको एकाएक याद आ जाता है कि समुद्र किनारे सुनसान जगह में जो धोती कुर्ता पहने हुए आदमी हमको जहर खाने से बचाया और समुद्र में की ओर भाग गया, उनका चेहरा इस गुरुदेव से मिल रहा है। पता नहीं ये हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं। ये बालक गौ रक्षा समिति में 1998 में काम कर रहा था। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। उड़ीसा प्रांत से बिहार प्रांत के चका गांव में ये आ गए और गौ रक्षा का कार्य करने लगे। और इनके कार्य में गायत्री परिवार के लोग भी शामिल हो गए। धीरे धीरे बहुत से आदमी शामिल हो गए। इन्होंने एक ट्रस्ट का गठन कर लिया। चकाय में गौशाला का निर्माण किए। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण भी करने लगे। समाज सेवा के काम में ही लग गए। इस प्रकार गुरुदेव के काम में ही लग गए। अपना पूरा जिंदगी गुरुदेव को समर्पित कर दिए। वो इस बात को मानकर चलने लगे कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा जीवन है, ये गुरुदेव का दिया हुआ है। तो आप इसमें अब देख चुके हैं कि जो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है परिजन, और गुरुदेव उसको गायत्री परिवार से जोड़ना चाहते हैं तो कैसे इनको मदद करते हैं और गायत्री परिवार से जोड़ लेते हैं। सामाजिक कार्य उनसे करवाते हैं, अपना कार्य करवाते हैं। इसलिए आप लोग इस भ्रम में नहीं रहें कि हम गायत्री परिवार से नहीं हैं या गायत्री परिवार से हैं तो गुरुदेव हमको देख नहीं रहे हैं। गुरुदेव सबको देख रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि गुरुदेव आपको नहीं देख रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। गुरुदेव के शब्दों में ही, उनकी वाणी में ही आप सुन लीजिए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। वास्तव में जो लोग जुड़े हुए हैं इसको हम चाहते हैं कि हम आंख भर के देख लें। तो आप कैसे देखेंगे? आप तो चुपचाप बैठे रहते हैं, एकांत में बैठे हैं, कोठरी में बैठे हैं। बेशक हम कोठरी में बैठे हैं, पर एक कोठरी में और एकांत में और मौन में हमारा शरीर बैठा हुआ है। हमारी वाणी, हमारी प्रेरणा, हमारा मन, हमारा जीवात्मा, हमारी शक्ति और हमारी सामर्थ्य, ये सब आप लोगों के नज़दीक है। हम आपको देखते हैं और आप हमको देखते हैं कि नहीं देखते। शायद इस मसीह से आपको हमारी शक्ल दिखाई दे जाती है। सबकी निगरानी कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार सबको मदद भी कर रहे हैं। इसलिए सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि गायत्री परिवार से जुड़ें, गुरुदेव का कार्य करें। गुरुदेव का क्या कार्य है ये गायत्री परिवार से जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।